ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हिमालयन ड्रेनेज में अंतिम रिवर सिस्टम है। आज हमारा ट्यूसडे है, वेडनेसडे और थर्सडे। थर्सडे तक हमने डिसाइड किया है कि सारा ड्रेनेज खत्म होना ही होना चाहिए। मतलब कल हमने जो है फाइनल ब्लो देना है इसको, लेकिन अगर बचा तो थर्सडे तक फाइनल करके फ्राइडे को नया टॉपिक शुरू कर देंगे हम, और सैटरडे को रहेगा टेस्ट आपका कंप्लीट ड्रेनेज का। फिर एक काम करते हैं, फिर कल ही खींच लेते हैं 4 से 7 अगर पॉसिबल हो तो। हाँ ठीक है, कल देखते हैं, हम बता देंगे, हम डाल देंगे। अगर 4 से 7 खींचा तो हम खींच देंगे सारा ड्रेनेज खत्म कर, क्योंकि ये टॉपिक खींच जाए ना, ज्योग्राफी खींच जाए पहले। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र इसका नाम आया है सन ऑफ ब्रह्मा से, ब्रह्मा जी के बेटे से। ब्रह्मपुत्र रिवर की अगर हम बात करते हैं एक लेक है, लेक मानसरोवर। मानसरोवर, यहां पे एक माउंटेन है जिसका नाम है कैलाश माउंटेन्स। कैलाश माउंटेन्स के समीप ही एक ग्लेशियर है और इसका नाम है चेमा युंगडुंग, या आंगसी इसी का नाम है। क्योंकि चाइना में है ना, तिब्बत में, चाइनीज में ही होगा। चेमा युंगडुंग या आंगसी ग्लेशियर। ऐसे नहीं होगा। चलिए, यहां से एक नदी निकलती है जो कि पहले हिमालय के पैरेलल बहती है। एक पीक है जिसका नाम है नामचा बरवा, और ये पीक लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश के जस्ट टॉप पे। हिमालय का पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा माना जाता है। यहीं से सिंटेक्शियल बेंड हो जाता है हिमालय का, जो हमने सीखा था हिमालयन रीजन में। ठीक है, यहां से जो आपका इंदस रिवर है, सॉरी ब्रह्मपुत्र रिवर है, नामचा बरवा से किधर टर्न ले लेती है? टुवर्ड्स साउथ, साउथ टर्न लेती है ना। और साउथ टर्न लेके सबसे पहले कौन से स्टेट में एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा स्टेट जिसमें ये एंटर करती है उसका नाम है असम। असम के बाद ये चली जाती है सीधी बांग्लादेश। यस, इन बांग्लादेश इट इज नोन एज जमुना। इसमें पद्मा, जमुना और मेघना। हाँ, इसमें इधर से मिलेगी पद्मा जो कि है आपकी गंगा, इधर से एक नदी मिलेगी जिसका नाम होगा मेघना, और ये फाइनल नदी जो बनेगी ये मेघना बनेगी। ये इसका कौन सा पोर्ट है? मेघना पे कोई पोर्ट नहीं है। बांग्लादेश इतना बड़ा देश ही नहीं है बेचारा। नहीं, पोर्ट है, ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड यहां पे एक मेला लगता है। बांग्लादेश में भी बीच है। कैन यू एक्सपेक्ट? बीच। हाँ सर। ये बड़ा ही फेमस जगह है, बताते हैं, नाम आता है जैसे ध्यान। असम में इस नदी का नाम हो जाता है क्या? ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में इस नदी का नाम हो जाता है जमुना, और अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का नाम क्या रहता है? दिहांग या सियांग। यस,
भाई तिब्बत से शुरू होती है, इसका नाम तिब्बत में जाएगा। तिब्बत में, हाँ, या तो इसको कॉमनली सांगपो बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम यारलुंग सेंगपो है, सिर्फ सेंगपो बोलते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग, या नहीं, दिवांग इसकी ट्रिब्यूटरी है, या इसका नाम सियांग है। दिहांग या सियांग। दिवांग इसकी अरुणाचल प्रदेश में ही मिलने वाली इसकी जो है आपकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। इसका जो लेंथ है वो आपको लगभग देखने को मिलेगा 2900 किलोमीटर, जिसमें इसका इंडिया में फ्लो 915 किलोमीटर मिलता है, 915 किलोमीटर्स। इसको लिखो। और आपको पता होना चाहिए इस रिवर पे NW2 देखने को मिलता है सादिया से डोगरी। ये दोनों ही आज ही वैसे हम काफी खींच देंगे, तो कल के लिए थोड़ा सा टेल बचेगा इसका। कंप्लीटली असम में लोकेटेड है, छोटा सा है ना। हम इसी पे आपका ढोला सादिया ब्रिज, यस, ऑल्सो नोन एज भूपेन हजारिका ब्रिज, ये हम लिखा चुके हैं आपको, आई थिंक, है ना। DCG नहीं, हाँ, बड़ा खुश हो गए। ये हमारा लार्जेस्ट ब्रिज ऑन रिवर है। अच्छा, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट क्या लिखेंगे? लॉन्गेस्ट ही सही वर्ड है। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है? चेनाब ब्रिज हाईएस्ट है। लॉन्गेस्ट ब्रिज अटल सेतु। हाँ, बांद्रा बॉर्ली सी लिंक या अटल सेतु, लेकिन वो रिवर के ऊपर नहीं है, अरेबियन सी के ऊपर है। वर्ल्ड की नहीं, सेकंड लार्जेस्ट। एशिया की भी नहीं है, आपको पता है? नहीं, वर्ल्ड की तो नहीं, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड डेल्टा से संबंधित होगा या फिर कुछ, डेल्टा ही होगा, क्योंकि एक्चुअली में ब्रह्मपुत्र नदी भी बड़ी नदी नहीं है, टॉप 10 में भी नहीं आती है ब्रह्मपुत्र एशिया में। पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट कौन सी है? सेकंड कौन सी है ये पूछ रहे हो? अमेजन का लार्जेस्ट फ्लो है, लार्जेस्ट बेसिन बनाती है। एशिया में सबसे बड़ी रिवर है यांगजी, इनको मैं लिख देता हूँ सारे। यस, यांगजी। हाँ, फर्स्ट है यांगजी, दूसरी पे आएगी आपकी येलो रिवर, चौथे नंबर पे है। यस, सिर्फ एशिया की लिख रहे हैं हम। येलो रिवर 4th नंबर पे है। यांगजी एशिया की सबसे लंबी नदी है। येलो रिवर देखना, सेकंड नंबर पे येलो ही होनी चाहिए वैसे तो, एक बार देखना टॉप 5 रिवर्स ऑफ एशिया। बाय वॉल्यूम लार्जेस्ट लिख दो।
चौथे पे है लीना रिवर। Yangtze, Yellow River, हाँ। Mekong, मैकॉन्ग, हाँ सही, येलो येलो है, येलो रिवर है दूसरे नंबर पे, चौथे पे लीना होगी, LEN है ना, नहीं सर, IRTYSL। इर्टिस वो तो 5वें नंबर पे होगी, ध्यान से देखो, ये दिखा रहा है। इर्टिस 5वें नंबर पे होगी। पहले Yangtze, Yellow River, फिर Mekong, Indus, ब्रह्मपुत्र, और है लीना नहीं है, इन्होंने लीना तो गायब कर दी। फ्रेशवाटर रिवर नहीं, रिवर तो हमेशा फ्रेश होती है रिवर सेलिन होती नहीं है। लेक। ऊपर देखो क्या दे रहे हैं ये, बोले हमसे, विकिपीडिया में देखिए। देखो हाँ तो Yangtze, Yellow, फिर Mekong, लीना, इंडस, ब्रह्मपुत्र, और इंडस। ये 5 एशिया की सबसे बड़ी नदियां हैं। हाँ? चाइना, हाँ, मैकोंग भी चाइना में है, येलो भी चाइना में, यांगजी भी चाइना में है, लीना आपकी है रशिया में। विश्व की सबसे डीपेस्ट लेक से निकलती है लीना रिवर। कौन सा है डीपेस्ट लेक विश्व का? कैस्पियन सी। लेक वो बिगेस्ट बताई थी आपको। बिगेस्ट कौन सी थी? कैस्पियन सी तो बिगेस्ट है। डीपेस्ट लेक बैकाल, लेक बैकाल इज इन, ये देखो, देख रही है रशिया में। अरे ये उस दिन उसके सामने एक्सप्लेन की थी, ऊपर लीना से, लीना जा रही है, लाप्तेप सी में गिर रही है, याद रखना है ना ये। तुमने ये सुंदर सुंदर जो बनाए हैं खुद काम आएंगे या फिर नन्हे मुन्नों के काम आएंगे? नाम तो आता ही है। हमारा नाम तभी होगा जब तुम्हारे काम आएंगे। हाँ भाई, जलवा है पूरा है। चलो यहीं पे एक वो भी लिख लो भाई, एक वो लिख लो लीना रिवर के बारे में याद रखिएगा। अब आपने लिखी है ये क्या 5 रिवर, तो फिर थोड़ा ज्ञान और दे देते हैं तुमको। लिखी है तो यही याद रखना, लीना रिवर लेक बैकाल से निकलती है, जो कि विश्व की सबसे डीपेस्ट लेक है इन रशिया। लीना रिवर सिर्फ रशिया में बहती है। लेक बैकाल की बात करेंगे तो ये आपकी सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर इन वर्ल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन वर्ल्ड। लीना रिवर की बात नहीं कर रहे हैं हम, लेक बैकाल की बात कर रहे हैं। लेक बैकाल की अगर हम बात करेंगे तो एशिया में लार्जेस्ट लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। एंड इवन लार्जेस्ट लेक इन एशिया, फ्रेश वाटर एज वेल एज लार्जेस्ट। फ्रेश वाटर लेक बोलो या लेक बोलो, सबसे बड़ी है। सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक रशिया में कौन सी है? उसका नाम है आपका जम्मू कश्मीर की, यस, बुलर लेक। बुलर इंडिया की सबसे बड़ी लेक है, रशिया एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट लेक है आफ्टर लेक बैकाल। एशिया नहीं, वर्ल्ड की तो सेकंड है ना, फर्स्ट है सुपीरियर, कैस्पियन तो सैलिन है ना, सुपीरियर फर्स्ट लार्जेस्ट लेक, फ्रेश वाटर लेक है बुलर। हाँ बुलर फ्रेश वाटर है, भारत की सबसे बड़ी है भाई। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सुपीरियर लेक। हाँ सुपीरियर लेक। जितने भी मैन-मेड लेक्स हैं सागर के नाम से, तो फ्रेश वाटर
ही होंगे। हाँ, सारे सारे फ्रेश वाटर होंगे। डैम भी ना होंगे। हाँ, एक्चुअली में इसकी ट्रिब्यूटरी पे ही 3 डैम लिखाने हैं हमको बस। हाँ, हो गया ना ये, है ना, कुछ बचा नहीं ना इसमें। अब इसकी लिख लेते हैं हम लोग ट्रिब्यूटरीज। देखिए, इंडिया में आने के बाद इसका फ्लो कुछ सामने है, तो ऊपर से मिलने वाली कैसी हो जाएंगी, नीचे से मिलने वाली लेफ्ट। तो अगर इसका हम कुछ यू बनाए, तो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी जो इसमें मिलाओगे आप, नहीं दिवांग तो फिर मिलाओगे तो फिर लेफ्ट लिख लो पहले, दिवांग, हाँ, लोहित, दिखू, फिर होगी आपकी धनश्री, दिखू, धनश्री, कापिली या कोपिली, दोनों ही नाम चलते हैं इसके। और अंतिम तो हमने सबसे पहले ही बताई आपको, जमुना या बाराक या मेघना। जमुना, जमुना आपने गलत लिखा है, जमुना तो इसी का नाम है, चेंज करो उसको। ये सारी की सारी हो जाएंगी आपकी कौन सी हैंड की, लेफ्ट। अब आते हैं ऊपर से मिलने वाली, तो सबसे पहले हमने लिखाई थी आपको कामेंग, नहीं लिखाई थी, कामेंग सबसे पहले होगी, सियांग, सियांग वैसे तो इसी का नाम है, बट कामेंग, सियांग एक रिवर मिलती है इसमें आके, फिर सबसे पहले कामेंग होगी ना। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, सियांग, सही कर रहे हो, सियांग से ही इसका नाम बदलता है, सियांग, सियांग के बाद सुबनसिरी, रंगनादी, रंगनादी, रंगनादी के बाद कामेंग, कामेंग के बाद मानस, मानस के बाद सांकोश, और सांकोश के बाद अंतिम रिवर इसकी तीस्ता। और सारी याद रखनी है ये भी, पद्मा आएगी, ठीक है, पद्मा तो याद है आपको, पद्मा, ये नॉर्थ और साउथ के बेसिस पे है। यस। इसके इनके बारे में नहीं लिखा है आपने, इनके बारे में लिखा होगा। इनके बारे में तो नहीं लिखाएंगे, नहीं आता। हाँ, इतना फिर याद भी नहीं कर पाओगे आप। बाकी बस इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लिखा देंगे कुछ कुछ के बारे में। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी सुबनसिरी, इसका फिर वो ऊपर जाएगा। हो गया इतना, चलें लिखाएं आगे। तो पहला पॉइंट लिखोगे आप भाई, रंगनादी रिवर के ऊपर रंगनादी डैम इन अरुणाचल प्रदेश, लार्जेस्ट डैम ऑन रिवर ब्रह्मपुत्र, रंगनादी डैम, अरुणाचल प्रदेश, रंगनादी नदी के ऊपर। सो जैसा आपने जो असाइनमेंट भेजी देने की, वो अभी भेजी कहाँ है, टेस्ट हुआ, बेटे असाइनमेंट कौन सा भेजा है, भेजा भेजा हुआ था, कौन सा भेजा, मैं ध्यान नहीं है, दिखाना जरा।
रंगनादी लिख दिया। इसके बाद अगला पॉइंट लिखो, कापिली प्रोजेक्ट इन असम। लोहित के बारे में एक छोटी सी कहानी सुन लो। एक गांव है जिसमें लोहित बाढ़ लेके आती थी, बाढ़ यानी फ्लड, जिससे उस गांव का एक व्यक्ति अपनी बलि दे देता था इस नदी के लिए। इसीलिए इसका नाम पड़ गया, हाँ, लौह की प्यासी, यानी लोहित, लहू की प्यासी, यानी डिराइव्ड फ्रॉम ब्लड, नेम डिराइव्ड फ्रॉम ब्लड, ये याद रखिएगा। बाकी मानस की अगर हम बात करेंगे तो मानस और सांकुश दोनों ही निकल के आ रही हैं, कहां से? भूटान से। भूटान से दोनों निकल के आ रही हैं और असम में मिल रही हैं आके, इसलिए हाँ, मानस एंड सांकोस। और मानस नदी के ऊपर, नदी के किनारे ही असम में एक नेशनल पार्क है आपका, कौन सा? मानस नेशनल पार्क। किसके लिए जाना जाता है? अच्छा, ये मैंने भेजा है आपको। अच्छा, तो ये आप यही सेम टेस्ट दे देंगे हम आपको। आपको नहीं लग रहा है ये मोर देन इनफ है? कोई नहीं, तो नहीं नहीं, उसमें जो टेस्ट आपका क्लास में होगा उसमें तो चेंज कर देंगे, ठीक है। बाकी तुमको अगर पता भी लग गया है फिर भी आप इसको अटेम्प्ट करके देखो कितना कर रहे हो। उसमें हाँ, वही तो उद्देश्य ये है कि प्रश्नों से भी आप सीखो, क्वेश्चन से सीखो। क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने के बाद सीख लो वो सारी चीजें जो क्वेश्चंस में दी गई हैं, है ना, और उसके बाद आप जो है कर पाओ पूरा 100%, तो वो भी बड़ी बात है। सर, इसमें एक क्वेश्चन था, the hottest deserts are generally found along the western margins of continents between 50 to 30 degree latitudes, the eastern margins of continents between 15 to 30 degree latitudes. अरे दोनों आपने लगा दिए, दो ऑप्शन हैं क्या अलग अलग? कौन सा सही है अभी करते हैं इस पे, बस इसको रैप अप कर देते हैं, फिर इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। अगली रिवर तीस्ता, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिवर है। ये जेमू ग्लेशियर से निकलती है, JEMU, जेमू ग्लेशियर इन सिक्किम। तीस्ता के बारे में थोड़ी सी कहानी लिख लो। ऑरिजिनेट्स फ्रॉम जेमू ग्लेशियर इन सिक्किम। जेमू ग्लेशियर इन सिक्किम। हाँ, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है सिक्किम में ही इसे मिलती है जिसका नाम रंगित है, रंगित रिवर। रंगित इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता, मर्जेस विद रिवर तीस्ता इन सिक्किम। और इसी के ऊपर आपका एक डैम है, रंगित डैम, याद रखिएगा, इन सिक्किम ओनली। अगला एक और पॉइंट लिखिएगा भाई आप लोग, पखुई, पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, PAKHUI, पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑन द रिवर बैंक कामेंग इन अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, पखुई के साथ साथ काजीरंगा नेशनल पार्क भी लिख लीजिएगा। पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड काजीरंगा नेशनल पार्क, एक ही साथ लिख लो दोनों को। काजीरंगा भी इसी पे, काजीरंगा असम में है,
पखुई अरुणाचल प्रदेश। चौरासी दिन में तेज जगाती। क्या हुआ? ठीक है, लिख लिया ना इतना? मानस नेशनल पार्क लिख ही लिया आपने? ओके। तीस्ता रिवर कहां से निकलती है? जेमू ग्लेशियर। उसका दूसरा नाम एक और लेक का लिख लो, सोलामो। TSOLHAMO, सोलामो। उसी लेक का दूसरा नाम। तीस्ता लेक नहीं है, तीस्ता तो रिवर है। जेमू ग्लेशियर का दूसरा नाम लिखो, सोलामो। TSOLHAMO, सोलामो लेक। TSOLHAMO, सोलामो। TSOLHAMO हो गया बस। सेंगपो का मतलब लिख लो, द प्यूरिफायर। सेंगपो का अर्थ होता है द प्यूरिफायर। सेंगपो का अर्थ होता है द प्यूरिफायर। तुम हम पे फोकस रखो बस। समझ रहे हो? नजर हटी दुर्घटना घटी। सही बात कह रहे हैं। रंगित कहाँ है? रंगित पावर प्रोजेक्ट अभी बताया था, तभी तो पूछ रहे हैं। डैम या पावर प्रोजेक्ट, टेंशन क्यों लेते हैं? उसी से तो पावर बना रहे हैं हम। एक और लिख लो, कापिली। कापिली इज एन असम ऑन रिवर कापिली। प्रोजेक्ट पावर का, डैम बस। धलेश्वरी पावर प्रोजेक्ट इन मिजोरम, बस इतना ही लिख लो एक पॉइंट में। धलेश्वरी। तुम लोग धलेश्वरी को कहीं एमपी में डाल दोगे, मिजोरम में तो नहीं डालोगे, इसलिए हम लिखा रहे हैं नोट पॉइंट करके, धलेश्वरी। इन मिजोरम। क्लियर है? तो इस तरह हमारी कौन सी नदी कंप्लीट होती है? कौन सी रिवर? ब्रह्मपुत्र। चलो ब्रह्मपुत्र के बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। निकलती कहां से अभी बताओ? चेमा युंगडोंग। कौन सा ग्लेशियर? आंगसी या चेमा युंगडोंग। कहां पे है? नियर कौन सा माउंटेन? कैलाश माउंटेन। और हिमालय के पैरेलल फ्लो होती है, कहां से साउथ टर्न लेती है? नामचा बरवा से किधर टर्न ले लेती है? अरुणाचल प्रदेश से किधर टर्न ले लेती है? साउथ। अरे सॉरी, नामचा बरवा से। और कौन से स्टेट में एंटर करती है? क्या नाम होता है इसका? दिहांग या सियांग। सियांग एक नदी है छोटी सी, जो अरुणाचल प्रदेश में ही इससे मिल जाती है, क्योंकि इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है ना। देखो ध्यान से,
सियांग। सियांग सर, दिबांग दिबांग क्या? श्याम की बात चल रही है। सियांग। श्याम सर तुम बताओ सियांग कैसी है, लेफ्ट या राइट? राइट है। देखो आपने देखो ये सुना है मत लेफ्ट है। अरे भाई नहीं, नहीं right. भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, तू बोल रहा है सर आपने देखो ये मत लेफ्ट है। मेरे में लेफ्ट में देखी इसलिए बोल रहा। लेफ्ट लिख, देखो चेक करो। फिर तुम इतना ही कर रहे हो तो तुमको पता है हमारे पास है व्यवस्था। ये गई यारलुंग सेंगपो आपकी। नहीं नहीं नहीं, चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। इसमें पहली मिल रही है दिबांग, है ना। दूसरी हम लिखाए थे आपको लोहित। लोहित की तरह भाई। बड़ा ही मामला गड़बड़ है। आज हम 20 मिनट सो के आए हैं ना। ये है सियांग और ये है भाई मेरे। कहाँ से लिखे हो आप महाराज? यही लिखाई है हमने, देखो मिल गई तुमको भी। क्या बात है। अरे वो ये लिखा था लेफ्ट साइड पे। अच्छा बस मैं भी दिखा रहा हूँ। फिर उसने एक प्रश्न है हमारे सामने कि विश्व के सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट कहां मिलते हैं हमको। तो उसमें एक ऑप्शन दे रखा है इक्वेटर। सबसे पहले इसी ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे हम, क्योंकि इक्वेटर पे कोई भी डेजर्ट मिलता ही नहीं है, क्योंकि यहां पे मिलता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, कन्वेक्शन रेन की वजह से, है ना। ठीक है। ओके, दूसरा ऑप्शन है 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स की वेस्टर्न मार्जिन पे, या 15 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य ईस्टर्न मार्जिन। इन्हीं में से एक आंसर सही होना है, करेक्ट होना है। अब देखिए, अगर आप 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में देखेंगे तो 30 से 40 मिलती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और नीचे मिलती है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। मिलती है नहीं मिलती है? अब इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से हवाएं हाई प्रेशर बेल्ट की तरफ तो जाएंगे नहीं। कहां जाएंगे? हाई टू लो, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? अगर हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी, ये है 15 डिग्री, ऊपर से नीचे की तरफ हवाएं आएंगी, तो हवाएं ड्रिफ्ट किधर करेंगे? टूवर्ड्स राइट, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर है। और हवा ऊपर से जब नीचे आएगी तो फेस हमारा कहां होगा? सामने। और राइट हैंड हमारा क्या है? ये। तो हवाएं किधर ड्रिफ्ट हो जाएंगी? कुछ इस कदर ड्रिफ्ट होंगी, हाँ या ना बोलो? राइट। अरे इतनी बात समझ आ गई? अब देखो, अब हम बना देते हैं कॉन्टिनेंट बीच में, इन हवाओं के मध्य में कॉन्टिनेंट बना देते हैं। ये है कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट की ये है ईस्ट मार्जिन और ये है वेस्ट मार्जिन। चलो, अब आप ये मत सोचना ऐसे क्यों बना दी, ये बना दी, ये वेस्ट ये ईस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये है ईस्ट मार्जिन इधर वाली और ये है वेस्ट मार्जिन। आप एक बात बताओ, मॉइस्चर कौन लेके आता है? हवा। मॉइस्चर कौन लेके आएगा? हवा। और मॉइस्चर कौन सी मार्जिन को पहले मिल रहा है, ईस्ट को या वेस्ट को? और वेस्ट को मिलेगा भी तो बचा कुचा मिलेगा थोड़ा बहुत, तो कहां पे होंगे फिर डेजर्ट? सिंपल क्वेश्चन था, टफ नहीं था। अगर आपने क्लाइमेटोलॉजी के कॉन्सेप्ट लगा दिए तो यूं हो जाएगा। क्या आंसर था? वेस्टर्न मार्जिन ऑन द कॉन्टिनेंट्स बिटवीन 15 टू 30 डिग्री। है या नहीं है? सिंपल। सारा क्वेश्चन क्लाइमेटोलॉजी का, आप सेंस लगाओगे आंसर बाहर।
मैप सेंस भी होता है, किसी को थोड़ा मैप मैप, जब तक आप ये नहीं जानोगे कि हवा ड्रिफ्ट किधर हो रही है, परमानेंट विंड्स चलती किधर है। हाँ बिल्कुल, ये हमने एक बार और भी समझाया आपको शायद। अब इसने एक और क्वेश्चन यहां पे आपका उठना चाहिए था, आप लोगों ने पूछा नहीं। इसने नॉर्थ या साउथ तो यहां पे मेंशन नहीं किया है, हमने तो आपको नॉर्थ के हिसाब से समझा दिया, क्या साउथ के हिसाब से भी यही होगा, बदल जाएगा? तो फिर क्वेश्चन तो गलत हो गया, आंसर तो गलत हो गया। चलो साउथ में देख लेते हैं, ईस्ट को ही करेगा। आप देखो ध्यान से, ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। अब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से हवा ऊपर की तरफ चलेगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में किधर ड्रिफ्ट होती है, लेफ्ट। ऊपर जा रही है तो फेस हमारा ऊपर, लेफ्ट ये है, तो ड्रिफ्ट इसकी कैसी होगी, कुछ यूं। अब भी किधर दिख रहा है तुमको, ईस्ट दिख रहा है ना, ईस्ट में पहले हिट करेगी, तो चाहे साउथ हो या नॉर्थ हो, इसलिए वहां पे मेंशन नहीं है नॉर्थ या साउथ, है ना, एकदम क्रिस्टल हमने उसकी नस पकड़ी हुई है कॉन्सेप्ट की, है ना। तो अब आप डिफीट नहीं हो सकते ऐसे क्वेश्चन में। इसका अगर क्वेश्चन ट्रिकी बनाना है तो वेस्टर्न मार्जिन, साउथ, नॉर्थ ऐसे लगा दो बस, इंसान खत्म। अब उसमें यही डाल, ये तो क्वेश्चन आया हुआ है किसी एग्जाम का है, अगर यही थोड़ा सा और शायद आई थिंक। चलो आगे चलें। इस तरह खत्म होता है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर सिस्टम, यस करेक्ट। हमने तीनों नदियां पढ़ ली, ब्रह्मपुत्र, गंगा और इंदस। अब बात कर लेते हैं अरे ये यार बोर्ड में कुछ दिक्कत है, हमें लगता है। अरे तो हर जगह सूखना चाहिए, हम तो और भी जगह लिखते हैं ना। हाँ यार वही तो, वो चिकन, ये ज्यादा वो नहीं है, स्मूथ नहीं है बोर्ड। अरे वो हमको आइडिया नहीं था ना, तो हमको स्मूथ लेना था। इसमें वो भी पड़ गए देखो, हैं दिख रहे हैं तुमको निशान पड़ रहे, स्क्रैचेस पड़ रहे हैं। ये ऑटोमेटिक अपने आप पड़े हैं, जब लगाया था तो ये भी नहीं थे, आपको लग रहा होगा ये किसी वजह से हुए हैं, ये लिख के और इसको हटाने की वजह से हुए हैं बस। कोई फिजिकल डैमेज इन रास्ता नहीं हुआ है। सब डैमेज यहीं का है। अब आइए सीखते हैं हम लोग, हमारा अंतिम पड़ाव है रिवर्स के सेक्शन में। समय क्या हो रहा है, 6:05, क्या बात है, नहीं। अच्छा तुमने 7 बजे छुट्टी हो रही है, समझ रहे हो, 5 to 7 या 4 to 7 ज्योग्राफी, बाकी उससे पहले साइंस, और सुबह में मैथ, 2 घंटे हैं। एक बढ़िया चल रहा है मैथ लिए थे, सही लगा, ठीक है, क्या बात है, जलवा है तुम्हारा। चलें आगे, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। अरे यार पेनिनसुलर ड्रेनेज लिख दें अगर, है ना, पेनिनसुलर ड्रेनेज लिख देते हैं, रिवर पूरा नहीं है, पेनिनसुलर रिवर ड्रेनेज वही हो रहा है, पेनिनसुलर की रिवर ड्रेनेज। हाँ सही बात। लेकिन ड्रेनेज वर्ड में रिवर ऑटोमेटिकली इंक्लूड होती है ना। अंडरस्टूड। इंडिया में एक ही रिवर नॉन पेरिनियल है ना, एक ही रिवर नॉन पेरिनियल है, कैसी बात कर रहे हो?
और कौन से सूख जाते हैं? बताओ आप, कौन सी रिवर नॉन पेरिनियल है? लूनी। तो कौन सी सुवर्ण रेखा कौन सी चलती है? बहुत सारी पेनिनसुलर रिवर नॉन पेरिनियल है, सीजनल रिवर्स है ना वो। पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल रिवर्स, नॉन पेरिनियल इन नेचर है। हिमालयन रिवर पूरी साल चलती हैं, क्योंकि उनको रेन से भी पानी मिलता है, रेन फेड भी है, और हाँ मेल्ट भी होता है। ओके, तो पेनिनसुला किसको कहते हैं? जो तीन साइड से किससे घिरा हो? पानी से। द लैंड मास दैट इज सराउंडेड बाई थ्री साइड्स फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड पेनिनसुला। केप किसे कहते हैं? व्हाट इज केप? केप ऑफ गुड होप, केप टाउन, केप कमोरिन। केप कमोरिन जानते हो आप? किसको कहते हैं? देखो जस्ट पीछे मुड़ गया, क्या लिखा है? केप कमोरिन लिखा है, जो पानी के अंदर से बाहर आया हो। हाँ, किसकी बात कर रहे हो? नहीं नहीं, वो तो आइलैंड हो जाएगा। वहां नहीं दिखा? केप कैमोरिन सबसे लास्ट में देखो। अच्छा, ध्यान नहीं आ रहा। कन्याकुमारी को ही केप कैमोरिन कहते हैं। केप एक ऐसा लैंडमास होता है। गॉड जोन कंट्री क्यों? वाइजैक को हाँ कहते हैं, लेकिन वाइज सर ये क्या कह रहा है? बोतल के ढक्कन पे जो दो साइड से हो सके। हाँ केरला होगा। हाँ, परशुराम के ऊपर किसका? वाइजैक के? अच्छा, इसलिए कह रहे हैं, मतलब उससे कोई स्टोरी है रिलेटेड होगी। तो ऐसा लैंडमास जो किसी वाटर बॉडी में निकला हो, है ना? ऐसा लैंडमास जो किसी वाटर बॉडी, अब वाटर बॉडी यहां पे सी या ओशियन होगा। ऐसा इंडेंटेड लैंडमास दैट हैव आउटवर्ड, है ना, इन्फ्लुएंस इन अ वाटर बॉडी। अब वाटर बॉडी यहां पे क्या हो जाएगा? सी या ओशन, सी या ओशन हो जाएगा। तुमने क्या बोला था? हमें ध्यान नहीं है भाई, क्या बोला था? बोलो। मैं ये बोल रहा था जो पानी से भरा है। पानी? तुम ऐसी कैसी डेफिनेशन लिख दोगे? पानी से बाहर तो प्रॉपर याद नहीं आ रहा था ना। मंथन हुआ था तो समुद्र से पानी से बाहर वो भी आया था, विष जो भगवान शिव ने पिया था वो उनके कंठ में है। जो आया बोल दिया मैंने। कोई नहीं। देखो केप, देखो जैसे कि केप टाउन, ये है केप टाउन निकला हुआ लैंडमास, है ना? यहीं पे केप ऑफ गुड होप भी है, पता होगा आपको। बार्थोलोमेव डियाज साथ में वास्को डी गामा यहीं रोका था, यहां से यहां आया था। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ केप ऑफ गुड होप, ठीक है। ये है केप कैमोरिन, ठीक है। और भी बहुत सारी केप है, हमको बड़ा मैप लगाना है, बहुत जल्दी लगाएंगे हम। केप बर्दे, केप बर्दे एक आइलैंड है, केप बर्दे आइलैंड। आइलैंड में केप में ये फर्क है, आइलैंड ऐसा लैंडमास है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होगा। ये पानी से तो घिरा होगा, लेकिन ये इंडेंट, हाँ आउटवर्ड लैंडमास होगा, नुकीला होगा, आउटवर्ड लैंडमास होगा थोड़ा सा, है ना? मतलब बस इतना याद रखोगे, केप का क्वेश्चन हो जाएगा। अब तुमसे कोई पूछा जाए, कोई कंट्री दे दिया जाए और उसमें केप दिया जाए, तो समझ लो उस केप वाली कंट्री में पोर्ट होना ओबियस है ना? तो यही चीज है, ये
सारी जो वोकेबुलरी होती है ये इस तरह से आपके बेनिफिट में देखने को मिलती है। चलिए, पेनिनसुलर रिवर्स में कुछ ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, कुछ वेस्ट फ्लोइंग है। ईस्ट का फ्लो होना, यहां पे कौन सा प्लेट्यू देखने को मिलता है हमें? कौन सा प्लेट्यू है? हाँ, पेनिनसुला, लेकिन इसको डेक्कन प्लेट्यू कहेंगे ना। डेक्कन प्लेट्यू की अगर हम बात करेंगे तो इसका ईस्ट साइड ज्यादा हाई है या वेस्ट साइड? वेस्ट साइड ज्यादा हाई है, तभी तो रिवर ईस्ट में फ्लो होंगी, लेकिन फिर वेस्ट में भी तो फ्लो हो रही है। वो इस साइड हो रही है। देखो, वेस्ट में फ्लो होने वाली या तो इसके वेस्ट में हो रही है या किसी वैली से फ्लो हो रही होंगी। ऊपर के स्लोप ज्यादा है, नीचे का कम। सर ऑब्वियस बात है, नहीं स्लोप नहीं, याद रखिए इधर से इधर आने पे स्लोप बढ़ता जाता है, घटता नहीं है, क्योंकि सबसे ऊंची पीक कौन सी है? अनाईमुड़ी, दैट इज लोकेटेड इन केरला। तो यहाँ तभी तो इधर जा रही है, इधर बढ़ रहा है तो इधर जाने का कारण है कि वैलीज में फ्लो होती है। क्या वो तो ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, ये चल रहा है तो पक्का ठीक है, समझ गए बात को? क्या समझाया? अभी तुमने कुछ नहीं समझाया। आगे समझाया है सर, मतलब ऊपर से नीचे आने तक वो उनकी हाइट बढ़ रही है। किसकी? सर फ्रॉम गोइंग नॉर्थ टू साउथ, वेस्टर्न घाट्स हैव मोर हाइट, मतलब ऐसे जाए तो ऐसे है वो। यस। मतलब सीढ़ियाँ चल रही हैं। एंड ढलान वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट की तरफ ढलान। ईस्ट की तरफ ढलान है, तो ज्यादातर नदियां किधर बहेंगी? ईस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ नदियां बहुत कम होंगी। बहेंगे भी तो सर वो वेस्टर्न की विंडवर्ड साइड पे होगा। अब वेस्ट के भी वेस्ट साइड होगा, वेस्टर्न घाट के भी वेस्ट साइड होगा, तो बह जाएंगी इधर। लेकिन कुछ नदियां वेस्ट के वेस्ट नहीं होने पे भी बहती हैं, जिनका कारण है वैली। हमारे इंडिया में लगभग तो 1200 से 1300 रिवर्स हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ रिवर्स है पेनिनसुलर पार्ट में। कंट्री ऑफ रिवर्स इसको बोला जाता है, जैसे कंट्री ऑफ विंड्स जो डेनमार्क है। हाँ, कंट्री ऑफ कैनल्स। कंट्री ऑफ विंड्स को रिवर को है यार हमने होगा तो ऐसा नहीं है। रशिया काफी बड़ा है, बड़ा तो है, लेकिन इसमें विश्व की बड़ी बड़ी नदियां फ्लो हो रही हैं। बांग्लादेश में बहुत सारी नदियां जाती हैं, 700 rivers, लेकिन एरिया से कंपेयर करोगे ना। लैंड ऑफ रिवर्स कहा जाता है रशिया को। नहीं, लैंड ऑफ रिवर्स बांग्लादेश को, हाईएस्ट ग्लोबली इन रशिया। अच्छा, अब तो ग्लोबली तो बांग्लादेश को भी कंपेयर करेंगे। बांग्लादेश है इतना रशिया से कहाँ कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम होगा। क्योंकि रशिया में बहुत बड़ी बड़ी नदियां, कल हमने आपको बताया था कौन सी नदी जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो रशिया में बहती है? हाँ बताओ। बी फॉर वॉलीबॉल से थी वो रिवर, कैस्पियन सी में गिरती थी। यूरोप की सबसे लंबी नदी। कल तो हम भी नहीं थे, जब हम थे परसों। ऐसे नहीं चलेगा भाई। वोल्गा, वोल्गा इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, दैट solely flows in रशिया ओनली। और वोल्गा गिरती थी कैस्पियन सी में, बताया था हमने ना। पढ़ोगे देखो, रिवर्स में इंटरनेशनल रिवर्स की अगर हम बात करें तो आपको उसमें ड्रेन या माउथ जानना है, कहां गिरती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा का तो तुम्हें नस नस जाननी है, हम बोल रहे हैं इंटरनेशनल रिवर्स की।
इंटरनेशनल रिवर्स का माउथ जानना बहुत जरूरी है, गिरती कहाँ है, ड्रेन कहाँ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बस पूछा जाएगा, ऐसे मानो मैचिंग में आपसे, हम तो कराएंगे ही, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें तो इस डेक्कन प्लेट्यू का जो स्लोप है वो किधर साइड है, ईस्ट फ्लोइंग, ईस्ट की तरफ स्लोप है। देखिए अब ईस्ट की तरफ स्लोप है तो रिवर्स का नंबर ज्यादा किधर होगा, अब ईस्ट की तरफ ज्यादा होगा तो फिर जो हिल्स हिमालय सॉरी जो हिल्स वगैरह हैं उनको ज्यादा काट दिया जाएगा इसके द्वारा, कटिंग फटिंग ज्यादा होगी। अब कटिंग अगर ज्यादा होगी तो इधर जेंटल माउंटेन्स भी क्या बन गए होंगे, स्टीप, शार्प स्लोप हो गया होगा। शार्प नहीं कहते हम, स्लोप को क्या कहते हैं, स्टीप स्लोप, स्लोप हो गया स्टीप। पहले स्लोप कैसा था, जेंटल, है ना। और इसकी पीक्स कैसी हो गई, पीक्स हो गई थॉर्नी। अरे एक बार एनडीए क्लास में हम थॉर्नी लिख रहे थे, अब कैसे भी मिस हो गया टी, फिर बच्चों को हंसने दो। हमें खुद ऐसे, अब हम लिख के चले गए, हम फिर सोच रहे ये हंस क्यों रहे हैं बच्चे, अब हम उधर देख रहे इधर देख रहे और हमको पकड़ में ही नहीं आ रहा कि हमारा टी आया है। हाँ वही तो, अब एक को चुप करें, एक से पूछे तो दूसरा मतलब किसको, वो तो कुछ फिर ग्लोबल मिस्टेक हो जाती है ना ऐसे में। अरे आजकल तुम देखते नहीं हो कैसे कैसे टीचर वायरल हो रहे हैं। अरे आज तो हम एक दो दिन पहले एक टीचर का रील देखे, तो वो कोई नहीं, पॉज तो ये नहीं करना है। अब रहने दो। नहीं, अब वो एक टीचर थे तो वो कोई डांस बता रहे थे, है ना। अब वो डांस कोई बड़ा करके था, बड़ा का डांस, कैसे कोई डांस, अब वो था तेलंगाना का डांस। तो इतना नालायक टीचर है वो, उसने कहा देखो बड़ा करने के लिए क्या लगाना पड़ता। ऐसे लोग है ना, शिक्षा में इनकी जरूरत नहीं थी। बाप रे। हटा देंगे प्लीज यार, बताओ। ठीक है अच्छी ट्रिक बनाओ, लेकिन तुम वायरल होने के लिए किसी हद को पार कर दोगे तो फिर कुछ भी करते हैं, जिसका जो बना रहा है वो कर रहा है। चलो अच्छा, जो ईस्ट की तरफ फ्लो होंगी रिवर्स, वो पहले तो स्लोप स्टीप कर देंगे। तो हमने तुमको सिखाया था जो वेस्टर्न माउंटेन्स है इनकी पीक्स ज्यादा थॉर्नी नहीं है, इसीलिए इनको झूठे पहाड़ यानी क्या कहा जाता है, फॉल्स माउंटेन्स। लेकिन ईस्टर्न को क्या कहते हैं हम, रियल माउंटेन्स। इवन ईस्टर्न से ज्यादा हाइट किसकी है, वेस्टर्न की। वेस्टर्न स्लोप ऊंचा है, बताया अभी हमने आपको, है ना। अब जो रिवर्स यहां से निकलेंगी वो धीरे धीरे क्या करेंगे, इरोजन करेंगे, और इरोजन करके अपने साथ क्या ले जाएंगे, सेडिमेंट ले जाएंगे। इस सेडिमेंट को क्या ये बे ऑफ बंगाल में ले जाएंगे, आंसर होगा नो। क्यों, क्योंकि बे ऑफ बंगाल इधर से लहरें भेजेगा, वेव्स आएंगे, और ये वेव्स क्या करेंगी, इसके सारे सेडिमेंट को कहां सेटल डाउन करा देंगे, बिफोर बे ऑफ बंगाल। तो क्या यहां पे डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट हो जाएगा, रिच सॉइल होगी, एलुवियल सॉइल होगी, और डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट को ही क्या नाम देते हैं हम, डेल्टा। तो क्या डेल्टा फॉर्मेशन होगी ईस्ट पे, लेकिन वेस्ट पे डेल्टा फॉर्मेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अब वेस्ट पे जो नदियां आएंगी वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरेंगी, तो यहां पे गड्ढा कर देंगे, डिप्रेशन,
करेंगे नहीं करेंगे गड्ढा? डिप्रेशन करेंगे, और इस गड्ढे में रिवर का फ्रेश वाटर आएगा, है ना, और सैलिन वाटर किसका आएगा? अरेबियन सी का। इसको कहते हैं हम एस्चुरी। एस्चुरी, ज्वार नद मुख हिंदी में बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं। तो एस्चुरी का फॉर्मेशन हमेशा किधर होगा? और डेल्टा का फॉर्मेशन, दोनों का रीजन पता है आपको? फिर बताओ एग्रीकल्चर कहाँ अच्छा होगा? ईस्ट में। लेकिन बारिश कहाँ ज्यादा होती है? वेस्ट में। इट इज राइस ग्रेनरी ऑफ इंडिया। राइस ग्रेनरी ऑफ इंडिया, ईस्टर्न घाट्स। मुंबई में चावल इतना फेमस नहीं है जितना केरल में, तमिलनाडु में फेमस है, आंध्र प्रदेश में फेमस है। होता है इसलिए खाते हैं। समझ गए बात को? क्लियर है? इस समय किन्नो बहुत होता है। सुना है तुमने किन्नो? किन्नो नहीं सुना है? ऑरेंज का बड़ा भाई। ऑरेंज का बड़ा भाई। अब किन्नो की कहानी आपको पता है? ये एक डेजर्ट एरिया में उगाया गया फ्रूट है। इसको डेजर्ट एरिया के लिए बनाया गया है, पता है? तो सर इसको, हाँ बोलो। अगर ऑप्शन आया कि मेडिटेरेनियन फ्रूट कौन सा हमारा छोटे सिट्रस फ्रूट्स में किन्नू भी नहीं इंक्लूड करोगे आप? तो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन बन गया। छोटे संतरा किन्नू की इंग्लिश क्या है? किनो एक्चुअली में इसका रियल नाम है किन्नो, KINOW, किनो। इसका जो है वो कराया था, अरे किन्नू खा बुला दिया तुम लोगों ने। हाँ, इसका जो है आपका जो क्रॉस कराया था यूएसए में, इसका क्रॉस कराया है, एक किंग ब्रीड का संतरा था और एक विलो ब्रीड का संतरा था। इनका क्रॉस करा के किन्नो बनाया, है ना। और ये क्वेश्चन आता है, किन्नो को उगाया पता है सबसे पहले कहां गया? कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया एक डेजर्ट एरिया है, ग्रैंड कैनियन वाला इलाका है ना। ये है कैलिफोर्निया आपका, है ना, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया यहीं पे है, फिनिक्स। एक्चुअली में ये माउंटेनियस रीजन है यहाँ पे, और ये डेजर्ट इलाका है ना। कैलिफोर्निया में उगाया गया, और कैलिफोर्निया में लाने के बाद इसको कहाँ उगाया गया है? अभी वर्तमान में इंडिया में कहाँ उग रहा है? पंजाब प्लस हरियाणा प्लस राजस्थान। इस समय राजस्थान के इलाके में जो आपका गंगा सागर वाला इलाका है ऊपर, नॉर्थ राजस्थान में ये लोग एक एक बोरी किन्नो निकाल लेते हैं, सुबह शाम तक खाते हैं। इतना किन्नो खाते हैं। ये ब्रीड ही डेजर्ट एरिया के लिए बनाई गई है। इसको इस तरीके से हाइब्रिडाइज किया गया है, इन दोनों को क्रॉस करा गया, और यहां पे आके इसका नाम हो गया किन्नो। पहले ये था, उससे पहले ये था। यस, मीठा होता है ना, खट्टा मीठा दोनों होता है ये। क्या करा दिया चलो आगे आ जाओ, है ना। तो ज्यादातर हमारी रिवर्स किधर फ्लो होने वाली है? ईस्ट साइड, और कम किधर फ्लो होंगी? वेस्ट साइड। अच्छा, लेकिन हमें सारी लिखनी है, मतलब सारी नहीं, 10 ईस्ट की 10 वेस्ट की लिखते हैं। वही लिखी है, ठीक है। चलो, वेस्ट की सबसे पहले हम वेस्ट की ऑर्डर में लिख रहे हैं, याद रखिएगा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ।
ये तो सर इसमें सारे लिखी सारी लिखी हैं। टॉप पे लिखी है, पूरा भी लिखी है, नाम करो भी लिखी है, इन वगैरह सारी एक और याद रखना है यहाँ पे, काली नदी। ईस्ट की इधर साइड लिख देते हैं ना। स्लोप की कहानी तो समझ ही गए तुम लोग। क्या ले ली तुमने? लूनी मिल गई? अरे वाह। अभी एक आरपीएससी का पेपर हुआ है ना? राजस्थान पीएससी, आरएएस, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, राजस्थान में कोपेंस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में BSHW क्लासिफिकेशन और उसका नाम लिखा था पूरा, कौन से उसमें कौन सा क्लासिफिकेशन मिलता है, और ऑप्शंस भी थे BSHW, BWHW, CWG और AS। तो बच्चा कौन सा मैच करेगा? यही वाला। ये वैसा ही हो गया। नहीं, CWG नहीं, सेम ऑप्शन, जो क्वेश्चन था वही आंसर था, आंसर भी वही। अरे उसने क्या बोला? हाँ, समझ गए ना, क्वेश्चन ही गलत है वो, है ना? तो उसको लिंक किया इन लोगों ने कि 10 रुपए वाला बिस्किट कितने का है जी। आंसर क्वेश्चन में ही है। समझे नहीं समझे? समझ गए। तो इसका क्या फिर कैंसिल कर कोई मतलब ही नहीं है क्वेश्चन का। अब देखो क्या दिया हो, पता नहीं, हमने इतना नहीं गए। बताओ ये कैसे पेपर बना रहे हैं ये लोग यार, समझ ही नहीं आता है। दवा लेके पेपर बनाते हैं लोग। पेरियार, PERIYER, कौन सा? दूसरा, पहला सुवर्ण रेखा। उड़ीसा के यहाँ है, कौन सा? सुवर्ण रेखा। महानदी है। सुवर्ण रेखा तो झारखंड ही है ना, झारखंड में देखो उसको। देखो ध्यान से। महानदी जो झारखंड में, देखा तो वो स्वर्ण रेखा झारखंड में, सुवर्ण रेखा झारखंड से ही तो निकल रही है, तो जा रही है उड़ीसा में। देखो झारखंड से उड़ीसा जाएगी। महानदी तो चक्कर है। ये है, हाँ। वेस्ट बंगाल जाएगी तो उड़ीसा जाएगी। अब वेस्ट बंगाल को टच करके उड़ीसा में गिरती है जाके, ऐसे जा रही है। ये है सुवर्ण रेखा। इस स्वर्ण रेखा तो सर ये मिलेगी, इतनी मिलेगी।
कावेरी वो बताएंगे ओ गॉड। ये कौन सी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। कोई नहीं, 2 ज्यादा लिखा दिए। एक आपने वंश धारा नहीं लिखी होगी शायद, वैतरणी और वंश धारा नहीं लिखी। पोन्यार भी नहीं लिखी होगी हमारे हिसाब से, पोन्यार पलार। इनका ऑर्डर याद रखना है। सबके बारे में लिखवाओगे? नहीं, इधर हम लिखाएंगे आपको किसके बारे में। एक तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। इधर लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, नहीं मांडवी और सारावती के बारे में पेरियार लिखाएंगे बस। लिखाया जाए, चलो लिखा दे। कावेरी का जो नया नेमिंग कल्चर है वो सी से है, पुराना के से था। ये न्यू ऑर्डर है। नहीं, अब नया ऑर्डर है ये सी वाला। तैयार कर लेना ड्रेनेज एकदम। सैटरडे को टेस्ट होगा, क्यों नहीं रहोगे? आपको संडे को दे देंगे। मंडे का पेपर है तो हम वहीं रहेंगे। अच्छा 16 को आओगे, मंडे को आओगे? ये डिस्कशन कर रहे हैं। मंडे को पेपर है ना, 15 तारीख है मंडे 15 है। मंडे, अच्छा मंडे को। और 16 भी पेपर है। कब फाइनल कब है आपके? 1 जनवरी को है, बट 16 के बाद है ना, 22 को है और 1 को है। अच्छा, तो 16 को तुम रिलैक्स्ड हो। क्या कर रहे हो? तो मंडे को वहां से ही कह रहे हैं, नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। नहीं, ट्यूसडे को करो ना, ट्यूसडे तक आ जाएंगे। ऐसे हम फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो करा रहे हैं रिकॉर्डिंग नहीं तो फिर इस जियोमॉर्फोलॉजी तो स्टार्ट कराया ना वहां पे, वहां तो तुम जा ही नहीं रहे हो। जियोमॉर्फोलॉजी हाँ खुद से पढ़ा है। हाँ तो फिर फर्स्ट क्लास में कितने हो जाएगा? 2 घंटे क्लास चलती है भाई साहब। वहां जियोमॉर्फो ही शुरू करवाया हम लोग। हम क्या नहीं, हम तो सब खत्म कर दिए। 1 ही 2 ही है। कल तो हमने ली नहीं थी ना, कल से आज सुबह तक हम गए हुए थे एक हॉस्पिटल में, एक रिलेटिव्स आए थे, उनकी वजह से तो हम थे ही नहीं। कल नहीं ली थी हमने। आज तो कहीं नहीं थी, यहीं थी बस सिर्फ। क्या ऑनलाइन नोट्स हमें तो लिखना पड़ेगा। आप पढ़ाओ हो जाएगा। मंडे को हम सोच रहे हैं पॉलिटी रख देंगे फिर। नहीं कंटिन्यू करो सर। एक आधे खाली होगा, बेटा बताएगा क्वालिटी में हम बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। अरे सर मंडे को देखेंगे। आज के अभी तो आधे घंटे बचा है, इसे चलो इसको देखते हैं। हाँ चलो भैया निपटाते हैं। लिखो तो वेस्ट लिखोगे पहले, ईस्ट लिखोगे पहले? वेस्ट लिखोगे, लिखो लूनी रिवर हेडिंग डालो। सबसे कम नहीं, वो कम होते हुए भी ज्यादा है, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। सर किसी दिन मेरा बेटा कर देना 2 घंटे का। संडे को आई थिंक चल रहा है। संडे को तुम नहीं, अच्छा तुम लेक्चर दे वैसे तो साउथ अफ्रीका फिट हो हैं। बोले ले जाने अच्छा
अरे तो उसका बड़ा चक्कर लेकिन कटक में हो रहा है ना मैच, तो नहीं कहाँ हो रहा कटक में हो रहा है। T20 में नहीं कटक में तो बहुत अच्छे से ड्यू आएगी, कोस्टल एरिया है। प्रॉब्लम हुई ना हमारे बॉलर्स पे नहीं। हाँ, और क्या प्रॉब्लम होगी ही होगी, तभी उसने ली है बॉलिंग पहले। 30-40% मैच तो ऐसे जीत जाते हैं। अरे वो वाला इसी वजह से तो जीते हैं ये, सेकंड वाला, हाँ। सेकंड वाला, और मुझे तो लग रहा है टेस्ट भी इसी वजह से जीते हैं। सर उसमें बॉलर नहीं है, बात ये मैच ही बॉलर नहीं, बुमराह खेल जाता ओडीआई में, समी है नहीं, आज खिला रहे हैं तेरा बॉलिंग करेगा अपना। नहीं लेकिन वो तो जीते थे यार दो वनडे। तो बैटिंग आज के दम पे जीते हैं, बॉलिंग के दम पे नहीं जीते। नहीं बॉलिंग में भी कहाँ, स्टेप डाउन 250 पे कर दिया था पहले, उसमें दूसरे अरे ये एक बात तीसरे में राणा में ऐसा क्या है, अस्तर राणा में है क्या वो गंभीर है ना, उसे हटा दिए। गंभीर का हर्षद राणा और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों। नहीं नहीं अस्तर राणा पे उसका प्लेयर आता है, मुझे लगता है तो कैसे उसकी। लेकिन हर्षित राणा बैटिंग में तो करता है ना। अरे सर चलो लूनी, ऑल्सो नोन एज लावड़ी, ऑल्सो नोन एज लावड़ी, क्योंकि ये लवड़, यानी लवड़ किसको कहते हैं, नमक को हिंदी में, ऑल्सो नोन एज लावड़ी। लावनवती भी इसी का नाम है, लावनवती भी लिख सकते हो। कौन सी वती? अब ये निकलती है, लिख लो, ऑरिजिनेट्स फ्रॉम पुष्कर लेक। यस, पुष्कर लेक, अरावली रेंज, राजस्थान। देखो इन सारी रिवर्स को ध्यान से सुनना बस, और दिमाग में इमेजिन करना, याद हो जाएंगे ये सारी रिवर्स। अरावली रेंज राजस्थान। नहीं अभी तक तुम्हारे दिमाग में बनी होंगी रिवर्स, ऐसा नहीं है कि एकदम बाकी सब बनी। तो पेनिनसुलर तो अब पढ़ रहे हो ना। ये ट्रेस करने से काफी। हाँ मुझसे समझ। जाके मैच पे तो तुम ऐसे बैठते हो महाराज, ये चेयर उधर रखा करो फिर, तो तुम्हें इसका फायदा मिले ट्रेसिंग का। हाँ एकदम सामने सामने अच्छा दिखता है यार, ना सामने। एक कंट्री छोड़ के फिर वर्ल्ड अपने जाना। लेकिन मैप यार बड़ा होना चाहिए थोड़ा सा। ये अवसर कहते रहते हैं। नहीं यहाँ एक ऑर्डर ही कर लेते हैं। चिपकाएंगे, तुम लोग ऑर्डर करो, कुछ करो। यहाँ वाला बोर्ड वाला रोल वाला ही। अच्छा वर्ल्ड और दोनों उसमें आते हैं। हाँ ये तो सही कह रहे हो, रोल किया नीचे आ गया बोर्ड की साइड से। लेकिन हम तो ऐसे आदमी हैं, फिर रोल ही रोल करते रहेंगे यार। रोल पे मेंशन नहीं कर पाओगे। ये चाहिए बड़ा। हम पता है क्या सोच रहे हैं, हम उसको फ्लेक्स वाले को बोलेंगे कि बढ़िया सा मैप ये वाला या कोई देंगे, और तुम आधे इसका बना दो। अरे नहीं सर, वो भी कितना ही लेगा यार, फ्लेक्स वाला ज्यादा नहीं लेता है फ्लेक्स वाला, लेकिन बढ़िया रहेगा पता है, इससे बना दो, किसी से बना दो। और बोर्ड ये दो लगे होंगे, एक वर्ल्ड का इधर, एक इंडिया का इधर, यूं पूरा याद हो जाएगा मैप, हम यही याद करा देंगे फिर ऑन स्पॉट। आप लोगों को लग नहीं रहा है, लेकिन मैप बहुत सारा याद हो जाएगा। हम 7 क्लासें लेंगे रीजनल की, बस 7 क्लास में वर्ल्ड का पूरा मैप याद है, मैपिंग की। चलो ये लिखवाते हैं आपको। तो फ्लोज थ्रू राजस्थान एंड गुजरात, फ्लोज थ्रू राजस्थान एंड गुजरात। लूनी लेवाल यस, फ्लोज थ्रू राजस्थान एंड गुजरात एंड हाँ नहीं एमपी नहीं, एंड डिसअपियर्स इन रन ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात, एंड डिसअपियर्स इन रन ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात। ड्राइड रिवर है ये भारत की, याद रखिएगा, ये कहीं ड्रेन ही नहीं करती, याद रखिए इस बात को। पहले करती थी ना। हाँ पहले लोग पहले बताते हैं कि जब ये नहीं था,
नीचे वाला पोर्शन तो ऊपर से आती थी। ठीक है। लूनी रिवर फॉर्म्स इनलैंड ड्रेनेज, वहीं कहीं लिख लीजिएगा। और इनलैंड ड्रेनेज का मतलब है ये किसी भी वाटर बॉडी में ड्रेन नहीं करती है, याद रखिएगा इस बात को। तुम क्या सोच रहे हो, नई लूनी रिवर बना दें अब? देखो हमारे पास दो गल्फ हैं, एक गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ कच्छ और एक का नाम है गल्फ ऑफ खंबत। खंबत, अब अंग्रेज इसको खंबत कह नहीं पाते थे, कैम्प है, गल्फ ऑफ कैम्बे या खंबत, है ना। अब देखो इनलैंड ड्रेनेज तो बनाती है ये रिवर, लेकिन अगली वाली चार की चारों कहां गिरती हैं ये याद रखना। ये चार की चारों ड्रेन होती हैं गल्फ ऑफ खंबत में। गल्फ ऑफ कच्छ में कोई नदी ड्रेन नहीं होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नो रिवर ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ कच्छ। अरे वाह, एक चीज याद आ गई है हमको। है ना, विश्व का सबसे बड़ा कोरल आइलैंड पता है आपको? ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, बताया था ये आपने। इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। सुना है आपने? सुना है? ये विश्व का सबसे बड़ा कोरल आइलैंड है। कोई दिक्कत नहीं, ओके ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ जो है किससे बनी होती है आपकी? कोरल्स। व्हाट आर कोरल्स? कोरल्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो किसी भी लैंड मास के सहारे, जैसे कि अगर इतना लैंड मास ऐसे करके कोई आइलैंड निकला हुआ है तो इसी के सहारे कोरल्स चारों तरफ लग जाएंगे और इस आइलैंड को क्या करेंगे? एक्सपांड करने लगेंगे। और सबसे बड़ा कोरल आइलैंड कौन सा है? दैट इज लोकेटेड, यस, होता रहता है। जैसे जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनका जो आपका स्केलेटन होता है ये होता है एक्सोस्केलेटन। दो तरह के स्केलेटन होते हैं, आपका एक्सो है, एंडो है। एंडो है, हमारा अंदर है स्केलेटन, है ना। जो प्राणियों का स्केलेटन बाहर होता है उनको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, ठीक है। तो इनका एक बंडल टाइप का होता है ऊपर, समझ रहे हो? जैसे कि शीप होती है, शीप के अंदर मोती होता है, ऐसे ही इनका जो ऑर्गेनिज्म है वो अंदर होता है और ऊपर कवरिंग होती है। शीप के अंदर ही तो मोती होता है, शेल जो होता है। अरे नहीं नहीं, हिंदी में बोल रहे हैं हम, शेल, शेल जो बोल रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, पर्ल जो होता है अंदर होता है ना शेल के। अब यहां पे समझो एक चीज को जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारे यहाँ कहां कहां कोरल्स पाए जाते हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा सबसे बड़ा कोरल आइलैंड है लक्षद्वीप। क्या अंडमान निकोबार में कोरल्स नहीं पाए जाते हैं? तो आंसर होगा यस। क्या गल्फ ऑफ मन्नार में पाए जाते हैं? यस। सबसे ज्यादा लक्षद्वीप तो कोरल आइलैंड ही बोला जाता है। क्या गल्फ ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं? यस, यस। क्यों कोरल्स यहां क्यों नहीं हो सकते? पानी नहीं है, गल्फ कैसे है फिर? पानी नहीं है तो गल्फ कैसे है? लेकिन गल्फ ऑफ खंबत में कोरल्स, क्योंकि यहां पे रिवर का फ्लो होता है और रिवर के फ्लो में क्या होता है? पुश होता है। तो यहाँ गल्फ पर में तो इसके पानी भी आता है। तुमने पेड़ नहीं बदला अब कौन है? पुश होता है और पुश होने की वजह से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
क्या कह दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो में सारा चला जाएगा तो फिर कैसे मजा आएगा। हमारे लिए तो दिक्कत है, प्रीमियम कंटेंट प्रीमियम भी तो होना चाहिए। नीचे वाले जो स्ट्रीम, अगर इसकी धारा ऐसी बह रही है सामने, तो हमने सामने से क्रॉस सेक्शन काट के रखा है यहाँ पे, समझ रहे हो? नहीं समझे? अरे यार कैसी बातें कर रहे हो। बाद है पानी। विवेक फिर कहेगा हमारे एग्जाम खराब हो गए। सामने से बह के आ रही है रिवर, ठीक है, तो सामने से क्रॉस सेक्शन काट सकते हैं ना। हाँ बस वही काट के हमने यहाँ लगाया है। ये इधर निकल रही है बाहर की तरफ, दोनों पानी है। अब हम बताते हैं इन दोनों पानी में अंतर क्या है। एक्चुअली में इसका इवेपोरेशन रेट बहुत हाई है, इसलिए इसके स्ट्रीम में लोअर पार्ट में सैलिन वाटर पाया जाता है और अपर पार्ट में फ्रेश वाटर। समझ आया? और ये स्टेटमेंट आया हुआ है आपके एग्जाम में। इट्स अपर स्ट्रीम हैज फ्रेश वाटर एंड लोअर स्ट्रीम हैज सैलिन वाटर ड्यू टू हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन। इट्स अपर स्ट्रीम हैज फ्रेश वाटर एंड लोअर स्ट्रीम हैज सैलिन वाटर। सैलिन वाटर इसका थर्ड डेजर्ट की वजह से आता है। यस, ज्यादा इवेपोरेशन हो गया ना। और लोअर स्ट्रीम में ही सैलिन क्यों है? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो सर इसको फिर ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज कर नहीं सकते हैं? नहीं होता है, ऊपर ऊपर से क्यों नहीं होता है? तो नीचे से कौन भरने जाएगा इसको, ऊपर से तो भरेगा। हाँ, इंदिरा गांधी कैनाल मेजर है जो यूज होती है ना। राजस्थान की लाइफलाइन कही जाती है इंदिरा गांधी कैनाल, जबकि मेजर रिवर ऑफ थार डेजर्ट है लूनी। तुम क्या खेल रहे हो आपस में? पानी दूसरा कौन सा आ रहा है? क्रिकेट खेलेंगे। तुम समय से पहले फ्री भी हो जाओगे। देख, पहली बॉल से देखोगे, पहली बॉल से देखते हो लास्ट तक। अरे यार, इंडिया की बैटिंग और बुमराह की बॉलिंग। अच्छा, बुमराह तो 30 ओवर डाल रहे हो। नहीं, बुमराह मार सकती तो आधे से ज्यादा। 20 तो टेस्ट में डालता है बुमराह। नहीं, जैसे अभी पहला ओवर डाल दिया, दूसरे ओवर के लिए आगे के ओवर तो देखने पड़ेगा। पता नहीं कैसे लेट कब आ रहा है। अभी होगी इन 2 ओवर के ब्रेक में। स्पेल तो देखना पड़ेगा। ये पता चले बुमराह 4 ओवर डाले होगा। अरे कुछ नहीं सर, इंडिया की बैटिंग फिर बाकी पहले का पूरा पावर से देखेगा, फिर डेथ ओवर की बॉलिंग का वेट करेगा।